जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस लेकर आया हूं, एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है जो अपने आप में इस तरह का पहला केस है सेना के अंदर, जहां एक जवान ने 25 साल लड़ाई लड़ने के बाद अपनी लड़ाई जीती है और बिना नौकरी किए जवान को न्यायालय की तरफ से पेंशन देने का आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि पुलिस में, सिविल में लोग 6-6 महीने तक अपनी नौकरी पर नहीं जाते, 1-1 साल तक एब्सेंट रहते हैं और फिर वो एक मेडिकल लगा देते हैं और अपने जॉब पर चले जाते हैं। उनको फिर से जॉब में ले लिया जाता है। या नेता लोग हैं, उनके ऊपर 4-4, 6-6 केस चल रहे होते हैं, वो जेल में पड़े होते हैं और उसके बाद भी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। ये शायद मैं समझता हूँ इसलिए होता होगा क्योंकि इनके पास जो जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ी मेरे समझ से कुछ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उनके साथ ऐसा होता होगा। लेकिन जवानों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जवानों के पास जो जिम्मेदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। उनकी बदौलत देश चलता है, देश जिंदा रहता है, देश आजाद रहता है। खैर, छोड़ो इन बातों को। अब मैं आपको कोर्ट केस पर आता हूँ। एक नवयुवक जिसका नाम था लखन सिंह, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, दिसंबर 1994 में सेना के अंदर भर्ती होता है और 6 जनवरी 1996 में वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके यूनिट में पोस्टेड हो जाता है। लेकिन तब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। सेना उसका वेरिफिकेशन के लिए भेजती है। जब उसका वेरिफिकेशन आता है पुलिस से, तो उसके अगेंस्ट में आईपीसी की धारा 307 के तहत, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर में उसका नाम लिप्त पाया जाता है और इसके आधार पर 1997 में सेना उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस, सेना जॉब से उसे बाहर कर देती है। जवान कहता है कि जब मैं भर्ती हुआ था मैं निर्दोष था, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं था। ये जो केस मेरे सामने आया है, मेरे नाम पर आया है, घरेलू कलह की वजह से मेरा नाम गलत एंट्री करवा दिया है। लेकिन जवान की कोई सुनता नहीं और वही जवान फिर जब केस में बरी हो जाता है 2003 में, तो फिर वो सेना से अप्रोच करता है अपनी नौकरी बहाली के लिए। लेकिन उसको कोई ना जवाब दिया जाता है, ना उसको अटेंड किया जाता है। तब वो जवान इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर करता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट उसके केस को सुन के, देख के उसको एएफटी लखनऊ में ट्रांसफर कर देता है। एएफटी लखनऊ यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल लखनऊ के अंदर 25 साल के बाद जवान वो केस जीतता है। तो उसको फैसला दिया जाता है कि जवान को पेंशन दी जाएगी, यानी कि पिछले 25 साल में जो जवान ने केस लड़ा था उस समय का उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको पेंशन दी जाएगी। कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी हो जाता है। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक पहला केस है सेना में इस तरह का, जहां जवान बिना नौकरी किए पेंशन का हकदार होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि जब पुलिस में नेता लोग ये सब केस के चलते हुए, सब कुछ होते हुए सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, तो फिर जवानों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? दोस्तों, ऐसे अनगिनत हजारों जवान होंगे जिन्होंने फाइट नहीं की होगी और वो इस तरह से सेना से निकाल दिए गए होंगे और उनको कई इस तरह के केसों में फंसा के उनकी नौकरियां बर्बाद कर दी गई होंगी। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई केस है इस तरह से, यानी किसी भी तरीके का अगर कोई केस है, तो उनको मोटिवेट करें, उनको समझाएं कि वो न्यायालय का सहारा लें। अब यहाँ जवान को विजय तो मिली, जवान को पेंशन तो मिलेगी, लेकिन जो 25 साल उस जवान ने संघर्ष किया उसका क्या? उसके बारे में भी तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और अब उस जवान को पेंशन लेने के बाद उसके लिए फिर से अपील करनी चाहिए, ताकि उसके कंपनसेशन तो कुछ उसको जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? ये थी जानकारी, एक ऐतिहासिक जो फैसला आया है जवान के पक्ष में, उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे किसी वेलफेयर से जुड़ी हुई अन्य किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।